तो स्वागत है आपका द नॉलेज कैच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं एक और बार आ चुका हूँ आपके लिए नेम रिएक्शन की जो प्लेलिस्ट है उसकी तीसरी वीडियो पे, तीसरे एपिसोड पे, जिसमें हम आगे की बहुत अच्छी अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12, जेई, नीट, ये सारे केमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबके परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम पिछले वीडियोज में हमने बहुत सारे नेम रिएक्शंस कवर करे। इस वीडियो में हम आगे के लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो आज हम अपना आगे के रिएक्शन कंटिन्यू करने वाले हैं। जो है सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हमारा वुड्स प्रिडिक्ट रिएक्शन। ठीक है। हमने पिछले में करा था, वोट्स कर लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था। वोट्स में क्या हुआ था? एल्काइल हैलाइड, दो मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड है। Na सोडियम मेटल के प्रेजेंस में क्या बना था? एल्केन। ठीक है। सेम मेरे पास विटेक में क्या होता है? विटेक में हमारे पास एराइल हैलाइड था, मतलब एल्काइन नहीं था। CH3 वगैरह, CH3 2 प्रोपेन इथेन वगैरह कुछ नहीं था, सीधे रिंग। पर यहाँ पे क्या होगा? वुड्स फिटिंग में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वुड्स फिटिंग, वुड्स मतलब यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी होगा और यहाँ पे हमारे पास एराइल हैलाइड भी होगा। एराइल हैलाइड का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एराइल है, एराइल मतलब बेंजीन। बेंजीन तो अगर हेलोजन है तो इसे कहते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है, इसी का कहते हैं हम एराइल हैलाइड। और सेकंड क्या है हमारे पास? अल्काइल हैलाइड, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे अल्काइल कौन सा ग्रुप हो सकता है? यहाँ पे मिथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, कुछ भी, एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन पे कंटिन्यू करके हम चलते हैं। व्हेन, हम ले लेते हैं व्हेन, व्हेन आ मिक्सचर, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड गेट्स गेट्स ट्रीटेड, गेट्स ट्रीटेड विद सोडियम इन राइथर। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारा मिक्सचर है एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड का, जो मेरा मिक्सचर है, तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे ना, किसके प्रेजेंस में? सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, जो अभी तक वुड्स में भी आ रहा था और ब्रिटेक में भी आ रहा था। ये क्या है? वुड्स ब्रिटेक। तो इसका मतलब ये एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, किसके प्रेजेंस में? सोडियम मेटल के प्रेजेंस में और इथर के प्रेजेंस। ठीक है। तो ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी? यहाँ पे मेरा होगा एक एल्काइल हैलाइड, बीच में सोडियम, ठीक है, सोडियम मेटल, और साथ में एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड के क्या लिखना पड़ेगा? ये। और ये आपस में क्या फॉर्म करेंगे? किसके प्रेजेंस में? इथर के प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, इथर। ठीक है। इथर क्या होता है हमारे पास? ROR, मतलब दो अल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन। ये हमारे पास इथर है, इसको तो छोड़ो। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा अल्काइल, और यहाँ पे बन जाएगा मेरी बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप, ये कैसे हुई रिएक्शन को समझ लेते हैं। साथ में बाई प्रोडक्ट सोडियम हैलाइड, कैसे होगा रिएक्शन? जैसे सेम वोट्स, जैसे हमारे पास वोट्स थी, हमारे पास फिटिक रिएक्शन थी, वैसे ही कुछ सिमिलर, डिट्टो सिमिलर। बस यहाँ पे क्या है हमारे पास? क्या लेना है? हेलाइड, सोडियम, इस साइड भी हेलाइड, और ये हमारे पास बेंजीन रिंग, अराइल हैलाइड। क्या करना है? जैसे वहां पे क्लीवेज करते हैं RX का, यहाँ पे भी क्लीवेज करना है। यहाँ से बस इतना क्लीवेज कर दो कि यहाँ से हमारे पास 2 मोल ऑफ NH सोडियम हैलाइड निकल रहा है। दो सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम मोल लेने पड़ेंगे ताकि 2 NaH बन जाए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन। 2 NaX बाहर, बाहर होने के बाद क्या निकल गया मेरे पास? क्या बचा? मेरे पास बचा R और बेंजीन रिंग। तो मतलब R जुड़ जाएगी किसमें? बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगी, और मेरे पास क्या बन जाएगा? NaX। समझ आई? समझ आई रिएक्शन? हाँ, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लें। लेट्स से हमारे पास है CH3Cl, साथ में है 2 मोल ऑफ Na, और बीच में क्या है? हैलाइड की जगह Cl ले रखा है। ठीक है। क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, क्लोरोबेंजीन ले रखा है। क्लीवेज कर देते हैं, ये रहा 2NaCl। ये ऐसे क्लीवेज करनी है कि हमारे पास 2NaCl निकलना है। यहाँ से 2NaCl रिलीज हो गए हैं। ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? इथर की प्रेजेंस में मेरे पास क्या फॉर्म होगा? एक ये CH3 ग्रुप मेरे पास
बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, ठीक है, CH3 को बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। तो CH3, ये मेरे पास आ गया बेंजीन। बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, दो NaCl बाहर आ गए। समझ आई, समझ आई। मेन प्रोडक्ट है ये, ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है हीरो प्रोडक्ट। इसकी यील्ड सबसे ज्यादा होगी, इसकी यील्ड हमारे पास सबसे ज्यादा होगी, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, मेजर। बाकी बाई प्रोडक्ट तो माइनर होता है, ये तो माइनर में फॉर्म होता है, बहुत कम फॉर्म होता है। मेन हमें याद रखना है कि हमारे पास एल्काइल एल्काइल हैलाइड का एल्काइल, अराइल हैलाइड का अराइल, दोनों जुड़ जाते हैं किस रिएक्शन के बाद, फोस्फेटिक रिएक्शन के बाद, ठीक है। अब हम सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड रिएक्शन। वेट सेकंड, ठीक है। अब हम सेकंड रिएक्शन के पास हैं जिसका नाम है कोल्ब schmitt रिएक्शन। कोल्ब schmitt रिएक्शन, इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ी हुई हो तो बढ़िया, ठीक है, नहीं भी पढ़ी तो मैं हूं ना समझाने के लिए। हमारे पास इसमें क्या लेते हैं हम, हमारे पास होता है फिनॉल, ठीक है, हमारे पास होता है फिनॉल। और ये जो फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑयल ग्रुप OH, फिनॉल, ठीक है। ऑयल क्या होता है, सफिक्स, सफिक्स में ऑल सफिक्स किस लिए यूज होता है, अल्कोहल के लिए। तो अल्कोहल के लिए ऑल सफिक्स मिथॉल, मिथेनॉल, है ना, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। यहाँ पे क्या है, फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग के ऊपर ऑयल ग्रुप OH ग्रुप, फिनॉल। समझ आए। तो जो फिनॉल है, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, मैं इसके CO2 के साथ करवा दूं, ठीक है, किसमें, एक 400 डिग्री टेम्परेचर के साथ, है ना। और साथ में एसिडिक वर्कअप, कुछ एसिडिक वर्कअप होता है एसिडिफिकेशन के साथ, ठीक है, मतलब एसिड यूज होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, समझ आई। तो इसकी रिएक्शन का नाम क्या होता है, मतलब इस ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो इस बहुत बार जगह सुना होगा, हमारे जो फेस वॉश होते हैं, या फिर हमारे, हाँ, हमारे फेस वॉशेज में ज्यादातर क्या यूज होता है, सैलिसिलिक एसिड यूज होता है। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ आई। तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरा सैलिसिलिक एसिड, उसे क्या कहते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड को बनाने को बीच में CO2 पास करना, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कोल्ड श्मिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फिनॉल, फिनॉल व्हेन हीटेड, फिनॉल व्हेन हीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जब हम फिनॉल को हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि 400 डिग्री सेल्सियस 400 टेम्परेचर दे रहा है, इसका मतलब हीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हीट कर रहे होंगे हम किसे, फिनॉल को, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। एंड अंडर, अंडर अ प्रेशर, कितना प्रेशर, और 4 से 7 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस ATM से होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो गैसेज हैं वो कितना प्रेशर लगा रही हैं, एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है गैस में, ठीक है। ऊपर से कितना, जो गैसेज है मेरे पास कितना प्रेशर लगा रही है उस कंटेनर के गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है इस पे, तो होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फॉलोड अप बाय, फॉलोड बाय किससे, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा एसिड डालना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन गिव्स, गिव्स सैलिसिलिक एसिड, हमारे पास ये सैलिसिलिक एसिड दे देता है। तो इस मैकेनिज्म की और मूव करें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है फिनॉल, ठीक है, और इसके साथ दे रखा है मैंने CO2। अब CO2 को अगर हम खोलें, ठीक है, खोलें, और साथ में हमारे पास H2 भी है, ठीक है। अब सॉल्वेंट है H2, ठीक है, सॉल्वेंट है। CO2 को खोले तो इसके जो हमारे वो कार्बन है टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। अब 4 बॉन्ड किसके साथ बना है, दो इस वाले ऑक्सीजन के साथ और दो इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर आप 12th में, तो आपको इतना तो आना चाहिए लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा CO2 का। तो ये लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है CO2 का। अब ये खुल गया। अब अगर मैं देखूँ ना, जो कार्बन होता है,
इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन से कम होती है, समझ आए? तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, समझ रहे हो? तो इसकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो H2 किस में टूटता है? H+ जो सॉल्वेंट है, और OH- में। OH- कैसे एक्ट करेगा? एज ए बेस। OH- को क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन कहाँ पे है? फिनॉल के इस वाले हाइड्रोजन पे। तो यहाँ से अगर प्रोटॉन स्नैच होगा, डीप्रोटोनाइजेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, समझ आई? O नेगेटिव के बाद क्या आएगा? कार्बन के ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, कैसी? ये डीलोकलाइज, ये इधर, और ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये डीलोकलाइज होकर ऊपर। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ उस वाले कार्बन पे। फिर ये जो नेगेटिव स्पीशी है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव कार्बन बन चुका है, ये हमारे पास उल्टे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर, एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, एक अमीर आदमी है, तो गरीब आदमी पे अटैक करेगा ना। हमारे पास जो अमीर है कौन है हमारे पास? फिनॉल। यहाँ पे जो कार्बन है ये अमीर है, नेगेटिव। तो ये किसके साथ अटैक करेगा? गरीब स्पीशीज पे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगी, तो मेरे पास क्या बचेगा बन? मेरे पास बचता है ये, सॉरी, ये हट चुका है, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये इधर डीलोकलाइज हुआ, इधर आ गया। यहाँ पे अटैक किसको? कार्बन। ये या वाला, ये डबल बॉन्ड ऐसे ऊपर आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। और ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये यहीं पे है। समझ आ गई? कैसी रिएक्शन प्रोसीड हुई, समझ आ गई? ठीक है। तब क्या होगा? अगर मेरे पास ये रिएक्शन फॉर्म हो गई, तो इसके बाद OH- H2 तो है ही सॉल्वेंट की तरह। H2 तो है हमारे पास सॉल्वेंट। H2 तो हमारे पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ने क्या रजिस्टर है? OH-। OH- क्या करेगा? ये इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है ना, ये बेस इसको खा जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को खा गया, तो क्या करेंगे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, पर नेगेटिव चार्ज हम फॉर्म नहीं करते। यहाँ पे ये हमारे पास इनोलेट फॉर्म फॉर्म कर देगा। टॉटोमेरिज्म पढ़ा है ना? टॉटोमेरिज्म क्या होता है? बीटा, बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन डीलोकलाइज होके इनोल फॉर्म बना देता है। पर यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो गई? एक इनोलेट फॉर्म फॉर्म हो गई, ठीक है। टिटो इनोलेट फॉर्म फॉर्म हो गई, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। हम्म, ठीक है। ये ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या आ गया? और नेगेटिव का नेगेटिव, और ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास वापस इस बेंजीन में एरोमेटिसिटी आ गई, साइक्लाइजेशन आ गई। पहले बीच में साइक्लाइजेशन टूट गई थी, यहाँ पे दो ही बॉन्ड बचे थे अंदर। अब यहाँ पे तीन के तीन बॉन्ड आ चुके हैं, तीन के तीन बॉन्ड आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? ये अब कैसे बनेगा? मेरे पास H2 सॉल्वेंट है, ठीक है, ये रहा H, OH, H। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, ठीक है। कोई भी जो नेगेटिव स्पीशी है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो न्यूट्रल नहीं है, मतलब अनस्टेबल है। अनस्टेबल न्यूट्रल, न्यूट्रल होके स्टेबल होगा। न्यूट्रल कैसे होगा? सॉल्वेंट में से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास क्या हुआ? इसने क्या फॉर्म करा? OH, इनॉल बन गया ये वापस, ठीक है, इनॉल बन गया। और साइड में क्या है मेरे पास? O नेगेटिव, और डबल बॉन्ड हो। अब सेम इसके साथ भी होगा, ये भी मेरे पास, ये वाली जो स्पीशी है O नेगेटिव, ये भी मेरे पास इसमें से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगी H2O से, सॉल्वेंट से। और सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट करने के क्या फॉर्म करेगी? OH, और इसके बगल में C डबल बॉन्ड हो OH। तो मेरे पास क्या है ये? कार्बोक्सी एसिड। इसे क्या बनाया था हमने? सैलिसिलिक एसिड। तो हमारा मेन काम क्या था? सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करना, वो हमने फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। होप आया आपको समझ आई होगी, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अब हम तीसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। हमें रिएक्शन कवर करनी है, अच्छे से समझाते हुए भी चल रहा हूँ, अपनी रिएक्शन भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास आती है रीमर रीमर टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है? इस रिएक्शन में हमारे पास है कि हमारे पास सेम, इसमें हम क्या करते हैं? हमारे पास है फिनॉल ग्रुप, सेम जैसे ऊपर लिया था हमने, कोल शेमेट में सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करा। यहाँ पे हम बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हम CH Cl3,
तो यहाँ पे जो CH Cl3 था, इसे जो CH Cl3 है इसे हम क्या कहते हैं, ये जो CH Cl3 इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। समझ आई? कहते हैं ना क्लोरोफॉर्म सुना दूंगा ये सब साइड, ये वो ही क्लोरोफॉर्म है, CH Cl3 ठीक है। और इसके साथ हम क्या लेते हैं, इसके साथ हम लेते हैं थोड़ा सा बेस, बेस लेते हैं साथ में, ठीक है। और ये पहला रीजेंट है। सेकंड पे हम एसिड लेते हैं, कोई भी HCl टाइप का एसिड जो एसिडिक, ओनली एसिडिक वर्क कप के लिए, ठीक है, एसिडिक वर्क कप के लिए, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, ठीक है। ये रिएक्शन किसे, फिनॉल को किस में कन्वर्ट करती है, मेरे पास फिनॉल को एल्डिहाइड। यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्थो पोजीशन, उसमें ऑर्थो पोजीशन में क्या जुड़ा था, होल सीमेंट में मेरे पास ऑर्थो पोजीशन में क्या जुड़ा था, एसिड। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में हमारे पास जुड़ता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, वहां पे ऐसे एसिड जोड़ा था, उसके ऑर्थो पोजीशन में फिनॉल के क्या कहता, सैलिसिलिक एसिड। इसकी ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड जुड़ा है तो क्या कहेंगे, सैलिसिकल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसिकल्डिहाइड, सैलिसिकल्डिहाइड, इसे कहते हैं सैलिसिकल्डिहाइड, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने उसका मैकेनिज्म करा, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या था। हम यहाँ पे लेते हैं हमारे पास, हम यहाँ पे हमारे पास लेते हैं CH Cl3, हमने रिएक्शन करवाई CH Cl3 की किसके साथ, फिनॉल के साथ। तो CH Cl3 पहले CH Cl3 का ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे हम कोई सा भी बेस दे देते हैं, और जो बेस है ना, ये हमारे पास CH Cl3 दिखता है कैसे, ऐसा। ये रहे, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, 3 तो Cl है, एक हाइड्रोजन है। बेस क्या करेगा, इसे खा लेगा। इसे खाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट। अभी जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसमें क्या होता है, हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन होती है। ये अल्फा ही है, मेरा अल्फा कार्बन है। अल्फा में ये जो एंटी बॉन्डिंग है ना, Cl की कुछ एंटी बॉन्डिंग होती है, नेगेटिव चार्ज एंटी बॉन्डिंग, मतलब नेगेटिव चार्ज उसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल के उसे लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ मान लो Cl की कुछ इसकी साइड एंटी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे, नेगेटिव चार्ज डालेगा और क्लोरीन भाग जाएगा। भागने के बाद जब यहाँ पे मेरे कार्बन के 2 बॉन्ड टूट जाते हैं ना, है ना, 2 बॉन्ड जब टूट जाते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड टूट गया तो नेगेटिव चार्ज आता है। 2 बॉन्ड टूट गए तो मेरे पास एक ऐसे टाइप का चार्ज आता है, इसे क्या कहते हैं हम, कार्बीन्स। कार्बीन, कार्बन वाला लेक्चर भी मैं लाऊंगा, नाइट्रीन वाला भी लेक्चर लाऊंगा, पर अभी आप समझो कार्बन होती है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये भी गरीब की तरह काम करता है। जैसे कार्बन के ऊपर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूँ, किसी के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ, तो इसका मतलब स्पीशी गरीब है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसके मतलब ये किसके साथ ये करेगी, एक अमीर इंसान के साथ। अमीर कौन, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हमारे पास क्या आती है, अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी क्या आती है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है मेरे पास फिनॉल। फिनॉल क्या करता है, CL3, ये रहा कार्बन, और इसके साथ मैंने क्या दिया था, एक बेस, NaOH टाइप का बेस। बेस क्या करेगा, ये रहा प्रोटॉन स्नैच फिनॉल का, ताकि वो रिएक्टिव बनाते हो, ठीक है। और हमेशा ये रिएक्शन ऑर्थो पे क्यों हो रही है, क्योंकि ऑर्थो पे अब कोई नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज जुड़ी है बेंजीन के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ का इंक्रीज करेगी, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। पर मेरी जो ऑर्थो पोजीशन होती है वो ज्यादा क्लोज होती है किसके, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ज्यादा क्लोज होती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इसलिए यहाँ पे जो मेरा Cl है, ये कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन करा डीलोकलाइज, ये कार्बन करा इधर डीलोकलाइज, ये इस पे जुड़ गया। समझ आया? तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म होगा मेरा डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी है, रिएक्शन करिए, CL Cl, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। समझ आई क्या हुआ, समझ आया क्या हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरे पास, अब क्या होगा कि मेरे पास बेस तो है ही, अब एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बेस ले रखा तो उसको बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसने क्या एमिट करा, है ना, OH माइनस, OH माइनस करेगा बेस। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको खाया, इसको खाने के बाद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा यहाँ पे, ये डीलोकलाइज करेगा और ये वापस इनोलेट, ठीक है। तो ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म चलता ही रहेगा पूरी रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरे पास Cl थे दो, और यहाँ पे अपना हाइड्रोजन जुड़ा ही हुआ है। अब क्या होगा,
ये नेगेटिव चार्ज वापस करेगा डीलोकलाइज, ये डबल बॉन्ड इधर करा डीलोकलाइज, और यहाँ पे ये क्लोरीन गया लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब मेरा जो क्लोरीन है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट ये मेरे पास लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल में से छोड़ के चले जाते हैं, कहीं पे भी डीलोकलाइजेशन होता है ना, तो वो सबसे पहले छोड़ के जाएंगे, ठीक। छोड़ के कौन जा रहा है यहाँ पे? क्लोरीन। तो इसका मतलब क्या है? ये लिविंग ग्रुप, ठीक है। मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? मेरे पास फॉर्म हो जाएगा मेरी, ये डबल बॉन्ड आ गया, डीलोकलाइजेशन एक टाइप के, ये देखो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, मतलब रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस से बाहर कर दिया लिविंग ग्रुप को। क्या बचा यहाँ पे? एक Cl और एक हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन ये रहा Cl। अब क्या होगा मेरे पास? अब क्या होगा? अब सोचो क्या होगा? समझ आ रहा कुछ? अब जो हमारे पास बेस है ना, ये नेगेटिव OH माइनस रिलीज कर रहा था, जो अभी तक बेस की तरह काम कर रहा था, अब क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब क्या है इसका? यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पर। जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ अटैक करा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और ये ऊपर शिफ्ट, वापस कीटोइनॉल टैटोमेरिज्म। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कौन कीटोइनॉल टैटोमेरिज्म में नहीं कह सकते, इसे कहेंगे हम कॉन्जुगेशन, ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। नेगेटिव चार्ज वापस पाओ, यहाँ पे क्या लग गया मेरे पास? Cl तो पहले से था, H पहले से था, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लग गया? OH। समझ आई? समझ आई? यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लग गया? OH। 2 मिनट रुको, मैं इसे थोड़ा नीचे कर दूं। इसके आगे की रिएक्शन बहुत बहुत मस्त जा रही है रिएक्शन, हाँ, बहुत मस्त जा रही है रिएक्शन। अब मेरे पास क्या हुआ? अब मेरे पास जैसे पहले हुआ था, ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस यहाँ आएगा, डेलोकलाइज, ये इधर डेलोकलाइज, पिछली बार क्लोरीन के था, इस बार दूसरा क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरफ, ठीक है, दूसरा क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? ये डबल बॉन्ड, ये रहा, ये कीटोन, ये रहा डबल बॉन्ड, Cl भी चला गया, अब क्या बचा? एक H, और क्या बचा? एक OH। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बताओ। नहीं समझ आ रहा? देखो, ये जो लोन पेयर है ना, समझ आई? ये करेंगे इधर ट्रांसफर, समझ आई? और ये इधर, ये इधर। पिछली बार एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन किसने करवाया था? मेरे पास ये OH है, ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक मार के चला गया था, तभी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आता है ये। पर यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है, ये यहाँ पे बगल में लोन पेयर है, यही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक मारेगा। ये इधर डिग्लोकलाइज, ये इधर डिग्लोकलाइज, तो मेरे पास क्या फॉर्म हुआ? ये कॉन्जुगेशन, बेंजीन रिंग की कॉन्जुगेशन वापस फॉर्म हो गई, ये नेगेटिव चार्ज, इधर OH। अब का फॉर्म होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, ऑक्सीजन के अगर कहीं बाई चांस 3 बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है उसके ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? ये। तो अब क्या होगा? सिंपल, मेरे पास ये जो प्रोटॉन है, ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फॉर्म है, इसके ऑक्सीजन के एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया है, और दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास बॉन्ड ही नहीं है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसको ट्रांसफर हो गया, और मेरे पास क्या फॉर्म हुआ? एल्डिहाइड। हमें यही तो फॉर्म करना था। फिनॉल में मेरे, ये जो फिनॉल है मेरा, ये जो फिनॉल है मेरा, इस पे ही एल्डिहाइड लगाना था, तो फॉर्म हो गया मेरे पास सैलिसिकल, सैलिसिकल डिहाइड, सैलिसिकल डिहाइड, यही फॉर्म करना था, ठीक है। समझ आई? पूरी मैकेनिज्म समझ आई? बहुत इंटरेस्टिंगली एक एक कॉन्सेप्ट समझा के मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई है, ठीक है। तो अब करवाते हैं सेकंड। अब हम अगले रिएक्शन पे चलते हैं, रोजन, अगली रिएक्शन हमारे पास रोजनबर्ग, ये इजी रिएक्शन है। रोजनबर्ग रिएक्शन, इसमें कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? एसिड क्लोराइड, ठीक है। दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस इन विच एन एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड होता है जिसे एसिड क्लोराइड भी कहते हैं बहुत बार, ठीक है, इज सिलेक्टिवली reduced टू एन एल्डिहाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ठीक है,
इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो एसिड क्लोराइड होता है ना, ये एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं हम? एसाइल क्लोराइड। जो हमारे पास एसाइल क्लोराइड है ना, इसमें हम रिएक्टेंट देते हैं ये H2 बेरियम सल्फेट। इसमें क्या होता है ना हमारे पास, ये एक टाइप की रिडक्शन टाइप की रिएक्शन। रिडक्शन मतलब हमने रिएक्शन किसका पढ़ा है? एसिड का पढ़ा है, एल्डिहाइड का पढ़ा है, किसमें? अल्कोहल में, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिंपल रिडक्शन किसका होगा? एस एसिड को एसाइल क्लोराइड का, ये कार्बन, ठीक है। ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट जो रहता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाएगा। अच्छा, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक मार सकता है। बेरियम सल्फेट का इसमें क्या यूज होता है? एक तरीके का पॉइजन की तरह काम करता है। पॉइजन की तरह क्या काम करता है? अगर हम एसिड क्लोराइड को देखें, एसिड को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो सीधा अल्कोहल तक जा सकता है। अगर मुझे एसिड को सीधा एल्डिहाइड में ही रोकना है, बीच में ही रोकना है, तो कुछ ना कुछ पॉइजन देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मेरे को रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ती है ना, तो वहां पे पॉइजन देना पड़ता है। तो बेरियम सल्फेट एक पॉइजन की तरह काम करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसका काम काम है टू कंट्रोल द रिएक्शन और जो रिडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है पॉइजन, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड का सिंपल, एसिड क्लोराइड का क्या सीन है कि H2 टूट के H नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करता हूँ ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो स्पीशीज में टूटता है। अब H नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, अटैक, ये गया ऊपर, ओपन, क्लोज, यहाँ पे लेविंग ग्रुप करने के बाद, ठीक है, मेरे पास क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड H आ गया। और ये जो H का ही फॉर्मेशन होता है, इसे कहता है एल्डिहाइड। तो मतलब एसाइल क्लोराइड को हमने किस में कन्वर्ट करा है? एल्डिहाइड में। तो इसी कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? अपना रोजनमैन रिएक्शन। और इसके अंदर क्या यूज हुआ? H2PD BSO4, H2 पैलेडिनम के प्रेजेंट, प्लेटिनम मेरे पास एक मेटल है। H2PD की तो रिएक्शन पढ़ते ही पढ़ते हैं, H2 पैलेडिनम प्लेटिनम, पर बेरियम सल्फेट इसमें इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि एसिड क्लोराइड को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सके। नहीं तो अगर हम बेरियम सल्फेट नहीं डालते, रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, H नेगेटिव वापस अटैक मार देता है, इस पे ऊपर ले जाता और इसे अल्कोहल तक रिड्यूस कर सकता था। पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमने यूज करा है बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो एसिड को, एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्जन करने के लिए रोजनमैन रिएक्शन यूज होती है, H2PD BSO4, ठीक है। रोजनमैन रिएक्शन क्लियर हो गई। अब अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं, लास्ट रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन कोश गैटरमैन कोश रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है? गैटरमैन कोश रिएक्शन में हमारे पास बेंजीन बेंजीन ठीक है, हमारे पास होती है बेंजीन इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं हम? कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रीट करते हैं। एंड इसके साथ क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 का इस्तेमाल किससे होता है? ओनली चिलेशन का इस्तेमाल होता है, ताकि मेरी जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर परफॉर्म हो रही है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। और तो इट गिव्स, इस ये हमें क्या देता है? अगर मैं इसको बेंजीन के साथ, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजल्डिहाइड होता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड। अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लग गया ना, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है? बेंजल्डिहाइड। इसका सिंपल रिएक्शन है, मेरे पास सिंपल बहुत इजी रिएक्शन है बेंजीन। इससे इजी रिएक्शन भाई कुछ हो नहीं सकती, कर लो, इसे पढ़ लो, ठीक है। गैटरमैन कोश रिएक्शन, बेंजीन, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में मेरे पास क्या फॉर्म करता है? ये मेरे पास फॉर्म करेगा मेरा एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड कैसे फॉर्म होगा? ये कन्वर्जन तो देख लिया कैसे होगा। मैकेनिज्म क्या है सर इसके पीछे की? मैकेनिज्म है कि मेरे पास जो ये है ना बेंजीन, बेंजीन है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। ये जो इसके पाई बॉन्ड देख रहे हो ना, ये इसके पाई बॉन्ड देख रहे हो, ये बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन स्पीशी किसके साथ अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहाँ से बनेगी मेरे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म दिखता कैसे? स्ट्रक्चर एक दो तीन, तीन बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन कितने फॉर्म करता है? तो
एक एक्स्ट्रा बना दिया, कितना क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कार्बन के बाद 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 3 ही करे, क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। अगर कोई अपने ऑक्टेट से या अपने जितनी कोवैलेंसी है उससे ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कोई कोवैलेंसी से कम बॉन्ड करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो नेगेटिव चार्ज ना, है ना, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कैसे? मेरे पास HCl है, HCl है, HCl में से होमोलिटिक क्लीवेज H+ और Cl- में टूटेगा। अभी जो नेगेटिव है कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ये H+ से चिलेट करता है और क्या फॉर्म करता है? ऐसे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ठीक है। पर अब क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को तकलीफ हो रही है, किसी के ऊपर भी नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ठहरता है तो उसको भी तकलीफ होती है। ये ऐसे डिलोकलाइज होने के बाद क्या फॉर्म करता है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? ऐसे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो स्पीशी बनी है ना, ये जो स्पीशी बनी है, इसे मैं नीचे मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। अभी जो स्पीशी बनी है, ये वाली, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहा पाई बॉन्ड के फॉर्म में। ये क्या होगा इधर, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होने वाली है। मतलब मेरी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये बेंजीन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और क्या फॉर्म करेगी मेरे पास? यहाँ पे फॉर्म होता है मेरे पास, ये टूट जाता है और यहाँ पे फॉर्म होता है एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन पता है ना? अगर कोई कार्बोकैटायन है तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन है तो डिलोकलाइज करके यहाँ आ जाता है और ये एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी और साथ में मेरे साथ क्या होगा? एल्डिहाइड। तो ये जो बेंजीन से बेंजल डिहाइड का कन्वर्जन किसकी वजह से हुआ? गैटरमैन कोच रिएक्शन। रीजन क्या हुए? कार्बन मोनोऑक्साइड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में और HCl। तो होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत डीपली, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में और एक एक चीजों को एकदम तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाया है और आपको पढ़ाने की कोशिश करी गई, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सपोर्ट करो नॉलेज कैश को। ऐसे और मजेदार लेक्चर या फिर और फर्दर नेम रिएक्शन और सारे ऑर्गेनिक के लेक्चर या कोई भी केमिस्ट्री के लेक्चर को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।